Assalamu alaikum. Welcome to the 11th video of the series Tenses are Easy. और आज हम जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं ये 10th टेंस है एंड सेकंड फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आप देख सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करना 12 टेंसेस में से इसको बाकी 11 टेंसेस से कंपेयर करना बहुत आसान है। किसी और टेंस में विल बी के साथ फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती और उर्दू में इसके सेंटेंसेस में इसके आखिर में रहा होगा रही होगी आता है और इसको आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस से। वो काम जो हम कर रहे हैं या हो रहे हैं इज़ एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस में वो काम जो हम ख़ास वक्त पे पास्ट में कर रहे थे या हो रहे थे वाज वर के साथ फोर्थ फॉर्म। और अब फ्यूचर कंटिन्यूस में वो काम जो हम मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त पे कर रहे होंगे या हो रहे होंगे और विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म सबके साथ। तो इसको हम एक एग्जांपल से मज़ीद अच्छी तरह समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिचुएशन है कि कल आपने एक नावल पढ़ना है, ठीक है? तो आप कहेंगे आई विल रीड अ नावल टुमारो। एक मुस्तकबिल काम के बारे में बताया, पिछले टेंस में पढ़ चुके हैं वो काम, फ्यूचर सिंपल वो काम जो हम मुस्तकबिल में करेंगे। तो आई विल रीड अ नावल टुमारो, future simple tense. I will start reading the novel at 7 a.m. future simple tense. I will finish reading the novel at 10 a.m. future simple tense. मुस्तकबिल में आप बता रहे हैं कि एक काम हम इस वक्त करेंगे। और 8 बजे सिचुएशन ये होगी, अगर आप 7 a.m. 8 a.m. 9 am तो 8 o'clock और 9 o'clock आप रीडिंग कर रहे होंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, वो काम जो हम मुस्तकबिल में एक ख़ास वक्त पे कर रहे होंगे। आई विल बी रीडिंग द नावल एट 8 a.m. मैं 8 बजे नावल पढ़ रहा हूँगा। और इसी तरह अगर ये काम नहीं कर रहे होंगे तो आप कहेंगे आई विल नॉट बी रीडिंग अ नावल एट 11 a.m. 11 बजे कोई नावल की पढ़ाई नहीं हो रही होगी, तो आप कहेंगे मैं 11 बजे कोई नावल नहीं पढ़ रहा हूँगा। तो वही बात जो आपने अभी सीखी है उसको हम इन राइटिंग देख लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है टू टॉक अबाउट फ्यूचर एक्शंस दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। इसको हम इस्तेमाल करते हैं उन मुस्तकबिल के कामों के बारे में बात करने के लिए जो मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त पर जारी होंगे, वो काम जो हम कर रहे होंगे या हो रहे होंगे। एग्जाम्पल्स देखें। व्हेन यू कम होम टुमारो, जब तुम कल घर आओगे। आई विल बी लिविंग फॉर माई ऑफिस, तो मैं अपने ऑफिस के लिए रवाना हो रहा हूँगा। आई विल ट्राई टू कंप्लीट योर वर्क बिफोर 9 o'clock, मैं 9 बजे से पहले तुम्हारा काम मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। आफ्टर दैट, उसके बाद आई विल बी वॉचिंग द मैच, मैं मैच देख रहा हूँगा। यू कैन रिक्वेस्ट योर अंकल टू टीच यू इंग्लिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जून, तुम अपने अंकल से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो तुम्हें जून के पहले हफ्ते के दौरान अंग्रेज़ी पढ़ाएं। ही वोंट बी वर्किंग देन, वो उस वक्त काम नहीं कर रहे होंगे। इसका स्ट्रक्चर आपके लिए नया नहीं, आपको अभी तक याद हो चुका होगा। ये 10th वीडियो है और हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब डिफरेंट होता है। कम से कम हेल्पिंग वर्ब तो लाजमन डिफरेंट होता है। कंटिन्यूस टेंसेस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। तो there are 6 sentences in this structure and 3 pairs. First pair is called declarative sentence, सब्जेक्ट से शुरू होता है, फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा पेयर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव। और तीसरा पेयर डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो उसके बनाने का तरीका बड़ा आसान है। यस नो क्वेश्चन अगर बनाना हो तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस से विल को उठा के बाहर ले आएँ और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दें। उर्दू में यस नो क्वेश्चन हमेशा लफ्ज़ क्या से शुरू होते हैं और अगर आपने डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन बनाना हो, डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाना हो तो यस नो क्वेश्चन से पहले डब्ल्यूएच वर्ड लगा दें तो आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन बन जाता है।
इसको हम मज़ीद स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करते हैं। वही चीज़ है जो आप पिछली 10 वीडियो से देखते आ रहे हैं। आई विल बी डूइंग माई वर्क, आई विल नॉट बी डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम कर रहा हूँगा, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँगा। विल आई बी डूइंग माई वर्क, विल आई नॉट बी डूइंग माई वर्क। क्या मैं अपना काम कर रहा हूँगा, क्या मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँगा। वाई विल आई बी डूइंग माई वर्क, वाई विल आई नॉट बी डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम क्यों कर रहा हूँगा, मैं अपना काम क्यों नहीं कर रहा हूँगा। ऑल सब्जेक्ट्स के साथ विद ऑल सब्जेक्ट वी यूज़ विल बी प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म. So all subjects plus will be plus verb fourth form. This is future continuous tense. इसकी आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि आपको बोलते हुए लिखते वक्त बिल्कुल सोचना ना पड़ रहा हो कि मैंने विल भी लगाना है या विल लगाना है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। आपको मीनिंग आना चाहिए, इसकी सेंस समझ आनी चाहिए और इसका 6 सेंटेंस पैटर्न पे कमांड होनी चाहिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आ गए हैं। आपने इन एग्जांपल से गौर से देखना है और अगर आप फर्स्ट वीडियो से इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पैटर्न सेम महसूस हो रहा होगा। पहले आपने इसको ट्रांसलेट करना है उर्दू में एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 2 में इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, एक्सरसाइज 3 में इसको यस नो क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, एक्सरसाइज नंबर 4 में आपने इसको WH क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है और एक्सरसाइज नंबर 5 में आपने करेक्शंस करनी है। तो यहाँ आपने वीडियो को पॉज करना है और इसको ट्रांसलेट करना है उर्दू में। मैं आपको 5 से 10 मिनट दे रहा हूँ, आपने इसको ट्रांसलेट करना है, फिर उसके बाद आपने वीडियो दोबारा प्ले करनी है और मैं आपको इनकी ट्रांसलेशन बताऊँगा। तो आई होप आपने इसकी ट्रांसलेशन कर ली होगी। अब मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, आपने गौर से इसको अपनी की गई ट्रांसलेशन से मैच करना और चेक करना है। आई विल बी स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम टुमारो। मैं इम्तिहान के लिए कल पढ़ रहा हूँगा या कल मुतालिया कर रहा हूँगा। शी विल बी ट्रैवलिंग टू मदीना नेक्स्ट वीक। वो अगले हफ्ते मदीने का सफ़र कर रही होगी या मदीने की तरफ जा रही होगी। नंबर 3, दे विल बी वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट एट दिस टाइम टुमारो। कल इस वक्त वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। नंबर 4, ही विल बी गिविंग अ प्रेजेंटेशन नेक्स्ट ट्यूसडे। वो अगले मंगल के दिन एक प्रेजेंटेशन दे रही होगी। नंबर 5, आई विल बी अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस। मैं एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहा हूँगा या शिरकत कर रहा हूँगा। नंबर 6, शी विल बी कुकिंग डिनर फॉर द फैमिली एट 9 PM। वो 9 बजे रात को अपनी फैमिली ख़ानदान के लिए रात का खाना बना रही होगी या पका रही होगी। नंबर 7, ही विल बी जॉगिंग इन द पार्क टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह वो पार्क में जॉगिंग कर रहे होंगे। नंबर 8, शी विल बी राइटिंग एन एसे इन हर इंग्लिश टेस्ट। अपने इंग्लिश के टेस्ट में वो मजमून लिख रही होगी। नंबर 9, दे विल बी प्लेइंग अ क्रिकेट मैच डे आफ्टर टुमारो। वो परसों, आने वाले परसों के दिन एक क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे। नंबर 10, आई विल बी टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस इन द इवनिंग। मैं शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूँगा। नंबर 11, द शेफ़ विल बी ट्राइंग अ न्यू रेसिपी। बावर्ची खाने की एक नई तरकीब ट्राई कर रहा होगा, पकाने की कोशिश कर रहा होगा या आज़मा रहा होगा, एक नई रेसिपी को आज़मा रहा होगा। 12, वी विल बी डूइंग अ जॉब इन UK इन सितंबर। हम सितंबर में इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में एक नौकरी कर रहे होंगे। नंबर 13, आई विल बी स्पेंडिंग अ फ्यू डेज़ इन द माउंटेन्स विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में चंद दिन गुजार रहा हूँगा। नंबर 14, शी विल बी डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। वो अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए एक वेबसाइट बना रही होगी या डिज़ाइन कर रही होगी। नंबर 15, दे विल बी हंटिंग टाइगर्स इन द फॉरेस्ट। वो
फॉरेस्ट में टाइगर्स का शिकार कर रहे होंगे। तो आपने इसको मैच कर रहा है अपनी ट्रांसलेशन से और मार्क करनी है और जो मिस्टेक्स हैं उनको समझना है। लेट्स मूव टू द सेकेंड एक्सरसाइज एंड दिस इज चेंजिंग द एग्जाम्पल्स इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका बड़ा आसान है, विल के बाद नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। और अगर आपने ऐसी कंट्रैक्शन भी करनी है तो विल नॉट को वोंट कर देंगे। आई विल नॉट बी स्टडिंग फॉर द एग्जाम टुमारो, मैं कल इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ रहा हूँगा, या फिर आई वोंट बी स्टडिंग फॉर द एग्जाम टुमारो। तो आपने यहाँ वीडियो को पॉज करना है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करें और उसके बाद फिर आपने आकर नीचे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करना है। तो आई होप आपने इसके नेगेटिव कर लिए होंगे। अब आप नीचे आकर इसको मैच करें और अपनी मिस्टेक्स को समझें। वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को मैच करें और फिर आप एक्सरसाइज नंबर 3 पे आ पाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 में यू हैव टू चेंज द सेम एग्जाम्पल्स इनटू यस नो क्वेश्चंस। और बड़ा आसान तरीका है, विल को आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस से बाहर ले आएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये यस नो क्वेश्चन बन जाएगा। वीडियो को पॉज करें और इसके बाद इसको यस नो क्वेश्चंस में कन्वर्ट करें और उसके 5-10 मिनट बाद या अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आपने आंसर्स को मैच करना है। तो आई होप आपने इसको यस नो क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर लिया होगा। अब आप नीचे आएँ और अपने आंसर्स को यस नो क्वेश्चन से मैच करें और जो मिस्टेक्स है उनको समझने की कोशिश करें। अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 पे आ गए हैं और इसमें आपने WH क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करना है उर्दू सेंटेंसेस में। और आपने यहाँ वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करना है और फिर कुछ देर बाद वीडियो को प्ले करके आपने अपनी ट्रांसलेशन को उस ट्रांसलेशन से मैच करना है जो मैं आपको बताऊंगा। तो आप पॉज करें, इसको ट्रांसलेट करें और फिर इसको हम चेक करते हैं। तो आई होप आपने इसको ट्रांसलेट कर लिया होगा। अब मैं आपको इनके आंसर्स बताता हूँ। नंबर 1, what will you be studying for tomorrow's exam? कल के इम्तिहान के लिए तुम क्या पढ़ रहे होगे या किस चीज़ का मुतालिया कर रहे होगे। Where will she be traveling next week? अगले हफ्ते वो कहाँ का सफ़र कर रही होगी या कहाँ जा रही होगी। नंबर 3, what will they be working on at this time tomorrow? कल इस वक्त वो किस चीज़ पर काम कर रहे होंगे। नंबर 4, when will he be giving a presentation? वो एक प्रेजेंटेशन कब दे रही होगी। नंबर 5, where will she be attending the conference? वो कहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही होगी। नंबर 6, what time will she be cooking dinner for the family? वो फैमिली के लिए डिनर, रात का खाना किस टाइम पका रही होगी। वो फैमिली के लिए रात का खाना किस टाइम पका रही होगी। 7, where will he be jogging tomorrow morning? वो कल सुबह कहाँ जॉगिंग कर रहा होगा। नंबर 8, what will she be writing in her English test? अपने इंग्लिश टेस्ट में वो क्या लिख रही होगी। नंबर 9, what sport will they be playing day after tomorrow? परसों वो कौन सा खेल खेल रहे होंगे। नंबर 10, why will I be taking extra classes in the evening? मैं शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों ले रहा हूँगा। नंबर 11, what new recipe will the chef be trying? बावर्ची कौन सी नई खाने की तरकीब
आजमा रहा होगा। 12. Where will we be doing a job in September? सितंबर में हम कहाँ नौकरी कर रहे होंगे। 13. Where will I be spending a few days with my friends? मैं अपने दोस्तों के साथ चंद दिन कहाँ गुजार रहा हूँगा। Number 14. What kind of website will she be designing for her science project? वो अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए किस किस्म की वेबसाइट बना रही होगी या डिज़ाइन कर रही होगी। Number 15. What will they be hunting in the forest? वो जंगल में किस चीज़ का शिकार कर रहे होंगे या क्या शिकार कर रहे होंगे। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 पे, करेक्शन ऑफ एरर्स, इस वीडियो का लास्ट पार्ट। और इसमें आपके लिए सिर्फ 5 एरर्स हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेंस नहीं है, तो मैंने आपको ज़्यादा एरर्स नहीं दिए। आप इन्हीं 5 एरर्स के ज़रिए पूरे टेंसेस को, अपने पूरे टेंस को, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपीज़ में इसकी करेक्शन लिखें और वीडियो को पॉज करके, और फिर आपने उसको प्ले करना है और उन आंसर से मैच करना है जो मैं आपको बताऊंगा आफ्टर 2 or 3 मिनट्स। तो आई होप आपने इसकी करेक्शन कर ली होगी, और अब मैं आपको इसके आंसर्स बता रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन। नंबर 1, आई विल बी डू दिस वर्क एट दिस टाइम टुमारो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, फोर्थ फॉर्म आती है। आई विल बी डूइंग दिस वर्क एट दिस टाइम टुमारो, कल इस वक्त मैं ये काम कर रहा हूँगा। नंबर 2, ही विल नॉट बी डूइंग दैट वर्क नेक्स्ट मंथ, वो अगले हफ्ते ये काम नहीं कर रहा होगा। तो आप देख लें, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स भी सही है, और विल नॉट बी के साथ फोर्थ फॉर्म भी आ रही है, नेक्स्ट मंथ भी आ रहा है, कुछ सीक्वेंस ऑफ टेंस का प्रॉब्लम भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के साथ फॉर्म वो भी सही आ रही है, तो दिस इज ऑलरेडी करेक्ट। He will not be doing that work next month. Number 3, she won't be having lunch at this time tomorrow. तो won't भी सही है, having भी सही आ रहा है, फोर्थ फॉर्म, tomorrow का भी मसला नहीं है, तो this is also already correct। तो उसमें आपके लिए बोनस हो गया कि 2 सेंटेंसेस ऑलरेडी करेक्ट हैं। नंबर 4, will he not be hating his enemies? वैसे तो विल नॉट बी के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है, लेकिन आपको याद होगा नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स, हेट नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है और ये आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होता, तो विल ही नॉट बी हेटिंग हिज एनिमीज नहीं होगा, इसको हम फ्यूचर सिंपल में लेकर आएंगे, विल ही नॉट हेट हिज एनिमीज। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स को आप आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होगा उसको हम फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज़ करेंगे फ्यूचर का मीनिंग देने के लिए। नंबर 5, वाई विल नॉट ही बी वर्किंग हार्ड फॉर हिज एग्जाम्स फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स। और देखने में आपको मालूम हो जाएगा कि जो सब्जेक्ट होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वो नॉट से पहले आता है। हाँ, अगर कंट्रैक्शन आ रही हो तो फिर सब्जेक्ट नॉट के बाद आता है, लेकिन जब फुल वर्ड्स यूज़ हो रहे हों तो नॉट ऑलवेज कम्स बिफोर आफ्टर द सब्जेक्ट। तो वाई विल नॉट ही बी वर्किंग नहीं होगा, वाई विल ही नॉट बी वर्किंग। हाँ, कंट्रैक्शन होगा तो बन जाएगा वाई वोंट ही बी वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम्स। तो वही पुराना रूल, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है अगर फुल वर्ड्स यूज़ हो रहे हो। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपने इसकी एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, ताकि इस टेंस पर भी आपकी अच्छी खासी ग्रिप और कमांड हो जाए।